नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बिन सहकार नहीं उद्धार, सरकार और सहकारिता को लेकर मध्य प्रदेश में अब सियासत तेज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां सहकारिता को समृद्धि का मूल मंत्र बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इसे सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की साजिश कह रहा है। आज भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने सहकारिता के महत्व को रेखांकित किया, लेकिन इसी सहकारिता पर सदन में घमासान भी मच चुका है। तो क्या सरकार का सहकारिता मॉडल वाकई किसानों के हित में है या फिर विपक्ष की चिंताएं जायज हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में सहकारिता का एक लंबा इतिहास रहा है। 1904 में सहकारी समितियों की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई, जिसका उद्देश्य किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाना था। आजादी के बाद सहकारिता को ग्रामीण विकास का प्रमुख माध्यम बनाया गया। राज्य में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में सहकारी समितियों ने कर्ज, खाद, बीज और विपणन जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई है। हाल के वर्षों में सहकारिता ने न केवल किसानों की मदद की है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को भी स्वरोजगार के अवसर दिए हैं। सरकार का दावा है कि सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने खुद माना कि वे मध्य प्रदेश के सहकारिता विभाग के खुद भुगत भोगी हैं। सहकारिता विभाग का किस्सा सुनाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मैं खुद भुगत भोगी हूँ। कागज देते मैं पूर्ति करता, कागज देते पूर्ति करता। बोले भाई बात इतनी है, ये तुम कागज की पूर्ति करो, ये सामने वाले भी समझ रहे हैं, लेकिन वो तुम तो सहकारिता में आना नहीं देना चाहते। तुम समझ ही नहीं रहो, तुम अपने लगाए चले जाओ। उनकी अपनी सल्तनत कोई और है, उनकी दुनिया कोई और है, वो आपको आने नहीं देना चाहते। संयोग के साथ आके उन्होंने लक्ष्मीकांत शर्मा जी को कहा कि आप कहाँ हो? तो उन्होंने कि मैं मंत्रालय। बोले मैं आ रहा हूँ। मेरे को स्कूटर पे बिठा के ले गए, वो खुद गए उनके ऑफिस में, उन्होंने कड़क करके बात करी, टेलीफोन पे किसी को आदेश दिया है। मालूम पड़ा शाम तक पंजीयन का रजिस्ट्रेशन आ गया मेरे पास। तो मेरे समझ में आ कि ये है सहकारिता। लेकिन इस सहकारिता की राह में विवाद भी कम नहीं। विधानसभा में पेश सहकारी समिति संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। विपक्ष का आरोप रहा कि सरकार सहकारी आंदोलन की आत्मा को खत्म कर रही है। उनका कहना है कि सहकारी समितियों के प्रशासन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे जो सहकारिता का आंदोलन और सहकारिता का आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रही है, उसमें जो समितियों के सदस्य हैं, जो हमारे निषेध साथी हैं, उन निषेध साथियों के साथ लगातार उनके साथ अन्याय हो रहा है। उनको जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, और एक लंबे समय से सरकार कहीं न कहीं चुनावों को नहीं कराने का काम कर रही है, और पूरे इस सरकारी आंदोलन को सरकारी आंदोलन बनाने की तैयारी में सरकार लगी हुई है। कि प्राथमिक सहकारी समितियों को चुनाव हो, हर किसान को सस्ता सुलभ बीज मिले, लोन मिले, खाद मिले, लेकिन सरकार पीछे के दरवाजे से इन सहकारी समितियां, प्राथमिक सहकारी समिति जो किसान हर गांव का जुड़ाव है, उसको बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारियों के हाथ में देना चाहती है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर से उस किसान को ना खाद समय पे मिलेगा, ना लोन समय पे मिलेगा, ना उसको। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे तत्काल, जिस प्रकार से विधानसभा में इन्होंने एक पक्षी करा, इनने आम जनता की बात नहीं करी। हमने मांग करी कि प्रवर समिति विधानसभा समिति को दिया जाए, लेकिन ये मनमानी चाहते हैं। आप प्रदेश के किसानों की बात सुनना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। सरकार की दलील है कि सहकारी समितियों में पारदर्शिता और मजबूती लाने के लिए ये विधेयक आवश्यक है। मुख्यमंत्री का दावा है कि नए पैक्स समितियों का गठन किया जाएगा और सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया जाएगा। सरकार ने ये भी कहा है कि समितियों के चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाएंगे। बहरहाल सहकारिता पर सियासत जारी है, लेकिन इसका असली असर किसे होगा, सरकार, सहकारी समितियां या फिर आम किसान को? आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
सरकार और सहकार, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा केंद्रित है और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी जुड़े हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। राहुल राज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ चर्चा में भारतीय किसान संघ प्रांत प्रचार प्रमुख मध्य भारत प्रांत राहुल धूत जी भी जुड़े हैं। राहुल धूत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शिवम शुक्ला जी, सहकारिता को लेकर लगातार विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि किसानों के लिए सरकार की जो नीति है सहकारिता से वो काफी भिन्न है। विधानसभा में हमने देखा कि किस तरह से विपक्षी विधायकों ने जमकर इस पूरे विषय पर हंगामा भी किया, लेकिन सरकार का क्या स्टैंड है सहकारिता को लेकर? कितनी ज्यादा सजग हम माने कि वर्तमान की बीजेपी सरकार सहकार और किसानों के लिए है? चीज यह है कि जी, भारतीय जनता की सरकार ने लगातार ही जो सहकारिता की एक भावना है उसको मजबूती देने का काम किया, लेकिन उस जो व्यवस्था का दुरुपयोग था उसको भी समाप्त करने की दिशा में सरकार पूरी तरीके से गंभीर और प्रतिबद्ध रही थी और उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी ही सरकार है जिसने केंद्रीय स्तर पर सहकारिता का एक अलग से मंत्रालय बनाया। पहले की सरकारें तो इस दूरदृष्टिता को दिखा भी नहीं पाई थी और उसके साथ ही साथ ये कांग्रेस पार्टी की ही सरकारों ने सहकारिता के जो बैंक थे उसको भी आरबीआई रेगुलेशन के अंतर्गत ला करके उनकी स्वायत्तता को समाप्त करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सहकारिता के अंदर अव्यवस्था है उसको दूर करने जा रही है और बाकी बृहत्तर स्तर पर हमारी सरकार का पुरजोर प्रयास है कि सुनिश्चित कर पाए कि इस आंदोलन की जो मूल भावना है उसको मजबूती मिले और इस प्रकार की जो अन्यत्र तरीके से इस पूरी व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है उसको समाप्त किया जाए। जी राहुल राज जी, क्या आप मानते हैं कि वर्तमान की भाजपा सरकार सहकारिता और किसानों के विषय में गंभीर है? कमी कहां आप देखते हैं? गंभीरता तो इस बात से मानती हूँ कि ये सहकारिता पे चुनाव नहीं करा रहे हैं जी, ये नया में इन्होंने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार छात्र संघ के चुनाव इतने समाप्त किए उस प्रकार से सहकारिता के चुनाव समाप्त कर रहे हैं। उसमें इन्होंने प्रावधान कर दिया है कि भाई प्रशासक कितने तक बैठ सकता है, चुनाव टाले जा सकते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सरकार जो है सहकारी समितियों की स्वायत्तता को समाप्त करना चाहती है। ये मंडियों के चुनाव नहीं करा रहे, ये छात्र संघ के चुनावों पर बैन लगाए बैठे हैं, अब ये सहकारिता के चुनाव भी नहीं कराना चाह रहे। तो ये दर्शाता है। और दूसरा ये है, इन्होंने उसमें जब शिवम शुक्ला जी हरा हरा बता रहे हैं जी, लेकिन उसके इतर जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उस पर कौन बात करेगा? ये अकेले सहकारिता का बिल नहीं लाए, साथ में लैंड पूलिंग एक्ट लाए जिसमें आप किसान से पूछा भी नहीं जाएगा उसकी 50% भूमि कैसे करके देंगे, उसमें हम बाद में आएंगे। लेकिन सहकारिता की बात जो मैं कह रहा था इसमें उन्होंने एक प्रावधान किया जी कि 20,000 से ज्यादा की राशि बढ़ाकर आप शेयर होल्डिंग कर सकते हैं। पीपीपी मॉडल पे सहकारी समिति अब कोई और व्यापार कर सकती है। मतलब आप सहकारी ढांचे में जो किसानों का मूल ढांचा था, जो किसानों के द्वारा किसानों के लिए बनी हुई समितियां थी, उनको आप एफपीओ मॉडल जो आप लाए थे जिसमें आपने अपने चहेते लोगों को बिठाकर शेयर होल्डिंग फिर करके अपने लोगों को मेन डायरेक्टर्स बना रखा है, उसी प्रकार से अब आप सहकारिता को भी निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं। सहकारी आंदोलन कितना लंबे समय से चला आ रहा है, आजादी से पहले से सहकारी आंदोलन है, ये तो आप भी जानते हैं। इसके बाद उस आंदोलन को कुचलने के लिए इस प्रकार का एक नया प्रपंच लाए हैं कि चुनाव नहीं होंगे, प्रशासक बैठेंगे, शेयर होल्डिंग बढ़ा दी जाएगी निजी क्षेत्रों की और पीपीपी मॉडल पे और भी काम कर सके। तो ये क्या दर्शाता है? अगर आपकी मंशा स्पष्ट थी तो आप विधानसभा के सत्र के अंतिम दिन इस प्रकार के 2 बड़े बिल नहीं लाते, किसानों के साथ कुठाराघात नहीं करते, पब्लिक डोमेन में चर्चा करते ना। शिवम शुक्ला जी बताएं, अगर इतनी अच्छी मंशा थी तो पब्लिक डोमेन में किसान संगठनों, किसान प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई क्या? भारतीय किसान संघ के हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं, वो बता दें क्या भारतीय किसान संघ के नेताओं के साथ इन दोनों बिलों को लेकर चर्चा हुई क्या? उन्होंने इन दोनों बिलों के लिए हाथ दी क्या? यहाँ ये बिल बहुत अच्छे हैं, 50% किसान की जमीन ले लो। और मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ शिवम शुक्ला जी से, संयोगवश वो हमारे साथ आज जुड़े हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ये तो बता दीजिए मेरी जमीन मैं अगर डेवलपमेंट के लिए नहीं देना चाहूं तो आप कौन होते हो उसे छीनने वाले? आप कैसे ये प्रावधान करते हो कि मुझे कोई राशि नहीं दी जाएगी? एक तो पहले ही मध्य प्रदेश में 2 गुना मुआवजा का प्रावधान है भूमि अधिग्रहण में, दूसरे का 4 गुना मुआवजा का प्रावधान है। आप यहाँ 2 गुना दे रहे थे, वो भी नहीं देना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं 50% लैंड लेंगे और डेवलप करके। डेवलपमेंट एक रात में होता है कि शिवम जी? डेवलपमेंट में समय लगता है। नियर बाय डेवलपमेंट एरिया में लैंड देंगे तो कितनी दूरी पे देंगे? और अगर मैं 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर का किसान हूँ और मेरी 5 से 10 बीघा जमीन है तो आधी जमीन आपने डेवलपमेंट के लिए 8 साल तक रख ली तो 5 बीघा में मेरे परिवार का भरण पोषण होगा क्या? और अंतिम सवाल ये पूछना चाहता हूँ, बतौर किसान मेरे आने वाली पीढ़ी खेती करेगी, ये आप तय करोगे कि मैं तय करूंगा?
मेरा बेटा बिल्डर बनेगा, कॉलोनाइजर बनेगा या खेती चलिए, करेगा। तो काफी सारे सवाल विपक्ष ने इस पूरे विषय पर उठाए, जिसका मैं जवाब जरूर लूंगा सत्ता पक्ष से। लेकिन फिलहाल हम किसान नेता राहुल धूत जी का भी रुख कर लेते हैं। राहुल जी, सहकारिता क्या वर्तमान में वैसी है जैसी सालों पहले हुआ करती थी? किन चीजों की दरकार अब देखी जाए? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने भी इस पूरे विषय को सदन में उठाया था, कहा था कि एक तरह से तानाशाही का रवैया है, सरकार बहुत ज्यादा डोमिनेंस किसानों पर स्थापित करना चाहती है। लेकिन बतौर किसान नेता राहुल धूत जी, आप क्या देखते हैं? क्या वाकई इस तरह की स्थिति की ओर हम बढ़ चले हैं? देखिए अमित जी, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को लेकर, किसानों की सुविधाओं को देखकर सहकारी एक विचार का गठन हुआ था, जो उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को वो आवश्यक वस्तुएं, सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखा गया था, जिनकी उसको खेती किसानी में आवश्यकता होती है, चाहे उसको लोन की जरूरत हो या अन्य खाद बीज, दूसरी जो भी संसाधनों की आवश्यकता होती है उनके लिए। और सहकारी एक किसान एक समूह बना करके उनके पैसों का उपयोग उनके लिए किया जाना था। अब जाहिर सी बात है, जब किसान इस चीज को लेकर, किसानों के विचार को लेकर के समिति का गठन हुआ था, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छे उसके जो विचार थे उसके माध्यम से उसका काम होना था। लेकिन धीरे धीरे अब चूंकि समय बदल रहा है और कुछ चीजें बदल चुकी है, मुझे लगता है कि सहकारी समितियों का अब जो प्रारूप जिस विचार को लेकर के शुरू हुआ था वो बचा नहीं है। जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया, जरूर निश्चित रूप से मैं भी ये मानता हूँ समय के साथ चीजों में परिवर्तन हो जाना चाहिए, सहकारी समितियों को हाईटेक होना चाहिए। लेकिन हाईटेक होने का मतलब ये नहीं है कि उसका जो मूल सिद्धांत है, जो विषय को लेकर उनका प्रारूप तैयार किया गया था, उससे हम भटक जाए। निश्चित रूप से काफी समय से सहकारी समिति को चुनाव नहीं हुआ है, उनके प्रशासक बिठा के रखे गए, ये चीज ठीक नहीं है। सहकारी समिति गांव के लोगों के लिए है, विकास के लिए, तो उनको जो गांव जनप्रतिनिधि है, गांव के लोग हैं, उनको उनका संचालन करने का होना चाहिए, उनके पास अधिकार होना चाहिए। और उसमें जो आवश्यक विकास, जैसे हाईटेक होना चाहिए, उनको आधुनिक सुविधाओं से लेस करना चाहिए। अभी भी कई जगह हमने देखा में आया कि सहकारी समितियों का डाटा ऑनलाइन नहीं होता है, एक दूसरे में पोर्टेबिलिटी नहीं है, तो पता नहीं चलता कि सहकारी समिति में क्या आय व्यय हो रही है। तो इन सब चीजों को जब तक उनके विविधित तरीके से एक प्रशासक से हटके उनके चुनाव नहीं होंगे और उनके कोई प्रॉपर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उनका संचालन नहीं होगा, किसान को उसका जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो मैं इस चीज को मानता हूँ थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलती इसमें सरकार कर रही है, इसको ध्यान में देना चाहिए सरकार को। शिवम शुक्ला जी, क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई और सरकार इसे दूर करने के लिए क्या प्रयास करेगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि एक विस्तृत जो पॉलिसी जो लोग बनाते हैं, जिनकी नीतियों पर समझ है, उस पर बहुत चर्चा के बाद और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा यह जो पूरा बिल है उसको पारित किया गया है। तो उस स्थिति में खामी की तो कोई गुंजाइश नहीं बची। हाँ, लेकिन सुधार के लिए सरकार सदैव तत्पर रहती है। प्रत्येक प्रयास में हम और बेहतर क्या कर सकते हैं उस दिशा में भी लगातार हम प्रयत्नशील रहते हैं और पूरी पारदर्शिता और डिजिटलीकरण के माध्यम से ही यह जो पूरा आंदोलन है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंप्यूटरीकरण और एक जो इसमें ट्रांसपेरेंसी है उसको बहुत ही स्पष्टता के साथ रेखांकित किया है और सहकारिता का जो मूल उद्देश्य है, उसकी जो मूल भावना है और जो प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता को एक नई दिशा दिखाने का काम किया, उसको समृद्धि का मूल बनाने का काम किया है, इसमें मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनकर के उभरने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उसको सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार की चीजें वो हो। शिवम शुक्ला जी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की भी कुछ चिंताएं इस विषय पर कि आपने स्वायत्तता को ही खत्म कर दिया, लैंड पूलिंग एक्ट जैसे तमाम रेगुलेशंस आएंगे, किसानों की जमीनी ना चाहते हुए उसे छीन ली जाएंगी, ये चिंताएं जो हैं क्या आप मानते हैं स्वाभाविक है या फिर इन्हें दूर करने की कोशिश भी सरकार करेगी? देखिए, सरकार लगातार जो एक सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है उस दिशा में प्रयास करती रहती है, आगे बढ़ती है और तो कहीं पर भी गुंजाइश बन रही तो राहुल राज्य, क्या आप मानते हैं, क्या वाकई सरकार के जो प्रयास हैं वो काफी, हम कह सकते हैं, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या फिर कमी और भी देखती है कांग्रेस इसमें? राहुल राज्य, ये बात कमी देखने की नहीं है। हमने बहुत सीधा सवाल किया, किसानों से बगैर पूछे उनकी जमीन लेना ठीक है क्या? किसानों से बगैर पूछे उनकी जमीन को कब्जा करना, ये हो गया सरासर कि भाई मैं सरकार में हूँ, मेरी जिस जमीन पे नजर पड़ गई, डेवलपमेंट के नाम पे बस 40 हेक्टेयर का क्लॉज फंसाओ, 400-500 करोड़ की कोई योजना आई। जैसे हमने देखा कि भोपाल में एक बड़े आदमी को होटल बनानी थी तो प्राइम लोकेशन पे उसको लैंड दे दी गई और सामने की झुग्गी हटा दी गई। ये आम बात हो जाएगी। नेताओं के गुर्गे जहां जिस जमीन पे हाथ रख देंगे डेवलपमेंट के नाम पे वो किसानों से ले ली जाएगी। क्या दादागिरी है? इसका जवाब दे रहे हैं शिवम शुक्ला जी।
शिवम शुक्ला जी इस बात का जवाब दे रहे हैं कि सहकारिता के चुनाव में चुनाव आगे बढ़ाए जा सकते हैं, प्रशासक कितने ही समय तक बिठाए जा सकते हैं, पीपीपी मॉडल पे काम कराया जा सकता है, 20,000 से ज्यादा अंश पूंजी में लोगों को सहकारी समिति में एंट्री दिलाई जा सकती, इस बात पे वो जवाब दे रहे हैं। भाजपा उस किसी भी बात पे जवाब नहीं दे रही है और वो लाइव चैनल में ये कह रहे हैं कि बहुत चिंतन मंथन के बाद किससे चिंतन किया, मैं तो लाइव टीवी में पूछ रहा हूँ। संघ के अनुसांगिक संगठन के सारे साथी यहाँ बैठे हैं, वो आपके लाइव टीवी में बतौर किसान नेता बैठे हैं, आप उनसे पूछो कि किसान संघ जैसे संगठन से बीजेपी ने चर्चा की ये दोनों बिल लाने से पहले, यही बता दें शुभम शुक्ला जी, क्या बात कर रहे हो आप? स्टेक होल्डर हम हैं मध्य प्रदेश के किसान, आपने चर्चा की किसानों से, किसान संगठनों से, जिनकी जमीनें आप लेने जा रहे हो आपने उनसे बात नहीं करी, जिन सहकारी समितियों की स्वायत्ता आप समाप्त करने जा रहे हो आपने उनसे बात नहीं की, बस बिल आने के बाद एक बड़ा सा एक सम्मेलन कर लिया, उसमें उसकी खामी बता दी। तो 20 साल से क्या कर रहे हो? 20 साल से ज्यादा सरकार लेके बैठे हो, 20 साल में समझ में नहीं आया कि कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुन के आए थे तो डिजिटल की बात करी, 3D में जगह जगह उनकी सभाएं हुई थी, तब दिमाग में नहीं आया शिवराज सिंह जवाब दीजिए शिवम जी। जी कंप्यूटर करना पड़ जाए, ठीक है, जवाब आप उनसे। शिवम जी जवाब दीजिए। देखिए एक बार आप प्रश्न दोहरा दीजिए। शिवम जी, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही कि इतने सालों में आपको संज्ञान नहीं आया और किसानों की जमीन संरक्षित कैसे होगी, अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो इसके लिए सरकार क्या प्रयास करेगी? सरकार का जो कर्तव्य है कि एक और विकास को भी हमें गति देनी है, उद्योगीकरण भी करना है और किसानों के हितों को भी सुरक्षित करना है। किसानों की कई बार ये मांग रहती है कि वो अपनी जमीन के बदले जमीन नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो धनराशि उनको मिलती है उसमें पर्याप्त मात्रा में उनको जमीन कई बार नहीं मिल पाती। इस दृष्टिकोण के साथ सरकार ने इस बिल में परिवर्तन किया और उसके माध्यम से मध्य प्रदेश में पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किसानों को जमीन के बदले विकसित की हुई जमीन दी जाएगी और उसके साथ ही साथ जो भी उनके मकान और संपत्तियों का मुआवजा है वह भी निर्धारित किया जाएगा। और सबसे कि मध्य प्रदेश में जितने भी आज परिवर्तन हो रहे हैं वो केंद्र की हमारी सरकार की जो दशा और दिशा है उसको यहाँ पर हो रहे हैं। लगातार यह सरकार जमीन पर प्रधानमंत्री के जो संकल्प है उसको चेतावनी कर रही है, उस दिशा में तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है, सुनिश्चित कर रही है कि तमाम चीजों को समायोजित करते हुए पूरे परिवर्तन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया जा सके। राहुल धूत जी, कितनी सकारात्मकता आप देखते हैं बतौर किसान? क्योंकि देखिए कई सारी चीजें इसमें कही गई है बिल में, लेकिन कहीं ना कहीं एक विरोधाभास इस बात को भी लेकर के है कि जो लैंड पूलिंग एक्ट है जिसकी बात कांग्रेस ने भी अभी की इस चर्चा में, क्या वाकई आप मानते हैं कि किसानों की जमीन पर भी संकट हो सकता है? ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कोई बलिदान इस बार भी किसानों को देना पड़ सकता है? देखिए अमित जी, भारतीय किसान संघ का शुरू से इस मामले में विषय हमेशा क्लियर रहा है। तो भारतीय किसान संघ किसी भी कृषि उपयोग भूमि का व्यवसाय को इस्तेमाल के लिए कभी पक्ष में रहा नहीं। भारतीय किसान संघ का हमेशा कहा ये मानना रहा है कि व्यावसायिक उपयोग के लिए उन भूमियों का इस्तेमाल होना चाहिए, उनका प्रयोग होना चाहिए जो किसान के उपयोग की नहीं, चाहे वो बंजर भूमि है या पथरीली भूमि, उनका उपयोग होना चाहिए व्यवसायिक। लेकिन किसी कारणवश अति आवश्यक रूप से अगर विकास के लिए कहीं आवश्यकता होती है तो उसमें भी किसानों की सहमति प्राथमिकता से होनी चाहिए। किसानों के नफे और नुकसान को देखकर नीतियां बनाई जानी चाहिए। देखिए इसमें अभी जो वर्तमान में लैंड पूलिंग एक्ट है उसमें देखिए कुछ हो सकता है, सरकार का अपना एक विषय हो सकता है और उनको विकास को लेकर योजनाएं बनाई हो सकती है, लेकिन हम फिर भी ये मानते हैं कि किसानों की सहमति होना चाहिए। किसान अगर अपनी जमीन नहीं देना चाहता है तो उसकी जबरदस्ती कोई ऐसी वो प्रयास नहीं होना चाहिए कि उसकी जमीन किसी विकास के नाम पर ली जाए, वो चीजें ठीक नहीं है। दूसरी चीज जहां तक देखिए ये देने की बात है तो इसमें भी ठीक है, किसानों को उद्योगपति बनाने की सोच सरकार रख रही है, लेकिन किसान उद्योगपति से अच्छा किसान रहना ज्यादा पसंद करता है। किसानों के पास अगर कहीं से पैसा मिलता है, मुआवजा मिलता है तो जाहिर सी बात है उसके लिए वो उद्योग नहीं लगाता, वो खेती ही की जमीन ही खरीदता है। तो हमारे जो मानना है कि किसानों को ये जो मुआवजे वाला विषय है उसमें जरा गंभीरता से सोचना चाहिए और मुआवजा किसान को समय से मिल जाए और अच्छा से अच्छा मुआवजा मिले, ताकि वो खेती की जमीन अगर उसकी सरकार इस्तेमाल करती है तो दूसरी खेती की जमीन लेकर अपनी व्यवसाय को चालू रख सके। किसान को व्यवसायिक बनाने का प्रयास सरकार का नहीं होना चाहिए। वो किसान के स्वयं पर निर्भर करता है। किसान को आपने पैसा दिया तो किसान व्यवसाय करना चाहता है, बिल्डर बनना चाहता है लेकिन इसमें और भी जो प्रावधान है राहुल जी, अगर और प्रावधानों की हम बात करें तो क्या आप देखते हैं कि वाकई में बहुत सोच समझकर सरकार ने इसका निर्धारण किया है, या फिर आप मानते हैं कि कुछ संशोधन भी होने चाहिए ताकि पूरी तरह से किसानों के हित में हो जाए? संशोधन की आवश्यकता हमेशा रहती है जी, संशोधन होना चाहिए और किसान समाज से, किसान संगठनों से, जनप्रतिनिधियों से राय मशवरा भी लेना चाहिए। किसानों के लिए अगर कोई नीति आप बना रहे हैं तो एक सामाजिक मंच पे किसानों के बीच में जाकर उस पर राय मशवरा तो होना चाहिए, हम ये मानते हैं। अगर आप राय मशवरा नहीं करेंगे तो जब
जरूरी नहीं है कि आपकी बनाई हुई योजना सब सही हो, कहीं ना कहीं में कमियां रहेंगी, और कमियां रहेंगी तो उसका नुकसान किसान समाज को भुगतना पड़ता है। पहले भी हमने देखा कई ऐसे नियम सरकार ने बिना सोचे सोचे जल्दबाजी में बनाए, जिसकी वजह से किसानों को कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ना पड़ा। एक सीलिंग एक्ट था, पहले भी सरकार ने बिना सोचे समझे उसको लागू कर दिया। आज तक कई किसान सीलिंग एक्ट की वजह से अपनी जमीनों से वंचित हो गए, न जमीन उनकी रही न सरकार के किसी काम की रही। ऐसे कई विषय होते हैं जिन पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, और बिना किसानों की सहमति के ऐसा भी कोई नियम नहीं बनाना चाहिए जिससे किसानों को भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। शिवम शुक्ला जी, क्या जब निर्धारण किया जा रहा था तमाम प्रावधानों का तब किसानों की सहमति नहीं थी इसमें? देखिए, स्वाभाविक तौर पर किसानों के प्रतिनिधि हो, मध्य प्रदेश में अन्य किसी के प्रतिनिधि हो, जितने भी निर्वाचित या जनप्रतिनिधि विधानसभा तक चुन करके आते हैं वो किसानों का ही प्रतिनिधित्व विधानसभा। जी शिवम जी जी, जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है, और जनता और किसान दोनों समझते हैं कि आज अगर कोई सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च वरीयता पर रखते हुए काम करे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उसी कारण से किसानों का विश्वास भी हमारी सरकार की नीतियों और जो भी है हम एक आमूल परिवर्तन करने जा रहे हैं उस पर उनका बना हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पर यह बहुत सफलतापूर्वक हमने सुनिश्चित किया है कि इसमें जो भी किसान की विषय है उनको पूरी तरीके से लागू किया जाए, और उसके माध्यम से किसानों का जो एक पूरा संरक्षण करने की विषय है उसमें गंभीर है। राहुल राज जी, तमाम बातें किसान नेताओं ने भी कही है इस पूरे बिल को लेकर, प्रावधानों को लेकर, लेकिन सवाल यही है कि क्या लगता है आपको भी कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हुए एक थोपा गया निर्णय किसानों पर यह हो सकता है? ऐसी बात है, थोपा गया है। विधानसभा के अंतिम दिन क्यों लाया गया? चर्चा करने की इतनी मंशा थी। शुभम शुक्ला जी अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे रहा। बार बार कह रहे हैं विधानसभा में जो चुन के जाते हैं किसानों के प्रतिनिधि होते हैं, और अगर विधानसभा में चुन के जाते हैं किसानों के प्रतिनिधि होते, उनको चर्चा का मौका तो देते। पहले दिन लाते ना, आपको किसानों के प्रति मंशा थी तो दूसरे दिन लाते, तीसरे दिन लाते, ताकि इस पर खुले मन से चर्चा होती। सभी विधायकों के हम वक्तव्य सुनते हैं। मध्य प्रदेश का किसान भी जानता कि भारतीय जनता पार्टी कितनी किसान हितैषी है या कितनी किसान विरोधी है। चर्चा हुई नहीं, आनंद फानंद में बिल पास कर दिया। आप टीवी चैनल पे आप कह रहे हो कि साहब किसान के जो बच्चे हैं वही तो विधानसभा में बैठे हैं और उन्हीं से पूछ। अरे हम आपके सामने लाइव टीवी डिबेट में पूछ रहा हूं, यही राहुल दूत जी बैठे हैं, वो भी किसान प्रतिनिधि हैं। आप तो ये बताइए उनके संगठन से बात की क्या? दूसरों का तो छोड़ दो, आप अपने खुद के नजदीक रहने वाले आजू बाजू झांक के देखो, दोनों तरफ उन संगठनों से बात नहीं कर रहे हो। क्या विधानसभा में चर्चा करोगे? आपको किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल बन चुका है यहां से लेकर दिल्ली तक, किसी भी व्यक्ति के हितों का नाम लेके उसके ऊपर कोई चीज थोप दो, चाहे वो 3 कृषि कानून हो, चाहे वो लैंड पूलिंग का बिल हो, और अब ये सहकारिता की बात। आप थोप रहे हैं शिवम शुक्ला जी, आप पूछ नहीं रहे हैं, आप थोप रहे हैं। आप जहां भी बहुमत में है वहां आप थोप रहे हैं। चर्चा करनी थी तो पब्लिक डोमेन में आता। क्या आए हैं? 3 पन्ने आए हैं उस बिल के, लैंड पूलिंग के। किसान समझ पा रहा है उस बात को? आप कितना गोलमोल चीजों को करेंगे? हम तो कह रहे हैं अभी भी आपकी मंशा स्पष्ट है, तो लगाइए खुला मंच, बुलाइए किसान प्रतिनिधियों को, बुलाइए आपके कृषि मंत्री को, मुख्यमंत्री को, कर लीजिए चर्चा। दूध का दूध, पानी का हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का किसान क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सहकारिता की ओर मध्य प्रदेश बढ़े, यही सबकी मंशा है। लेकिन ये जो तमाम प्रावधान इसमें किए गए हैं कितना किसानों के हित में होंगे ये आने वाले समय में और स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।